व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज आपके साथ शेयर करनी है। एक तो क्रिकेट के हवाले से है और एक पाकिस्तान में इस वक्त सियासत का, प्राइम मिनिस्टर का, इस मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का अहम तरीन मुकदमा चल रहा है उस पर। क्रिकेट के हवाले से तो ये है कि पाकिस्तान मैच जीत गया। पाकिस्तान के मैच जीतने का कोई चांस नहीं था क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को पिछले कई सालों से किसी इंटरनेशनल इवेंट में जीतने नहीं दिया। लेकिन उसमें हुआ ये मसला कि हिंदुस्तान के जो सुपरस्टार एक्टर हैं ऋषि कपूर, उन्होंने इस फाइनल मैच से पहले एक ट्विटर पे एक जंग छेड़ दी बहुत से लोगों के नज़दीक, जो कि पाक भारत जंग नज़र आई, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की आवाम को ऐसा लगा कि खासी डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लेकर। तो मैच का जब रिजल्ट आया तो वो ऑब्वियसली हिंदुस्तान की तवक्कुआत के बरक्स था। तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी नौजवान जो उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर ऋषि कपूर साहब के ऊपर धावा बोल दिया और वो टसल चलती रही। इस पे ऋषि कपूर साहब हमें अब से कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि हजूर, आप आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं, आपको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने पाक भारत जंग शुरू कर दी? हालांकि जब मैं इनसे लास्ट टाइम मिला था तो इनका ये बिलीव था कि पाकिस्तान इंडिया के अवाम के ताल्लुकात के दरमियान सियासत को नहीं आना चाहिए। तो अभी अब से कुछ देर बाद ऋषि कपूर साहब में ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तानी अवाम जो सोशल मीडिया पे इनके साथ एक जंग कर रही है, जिस जंग को उन्होंने शुरू किया, उस पर सवाल जवाब होगा। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज शरीफ फैमिली के लिए एक और बहुत बड़ा धचका था व्यूज़। हुसैन नवाज साहब ने, PMLN ने पूरी जान लगाकर जो पिटीशन दरख्वास्त सबमिट की, जिसके अंदर कहा गया था कि एक बहुत बड़ा बेइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी हो गई है कि हुसैन नवाज साहब की एक बेंच में बैठे हुए एयर कंडीशन रूम के अंदर तस्वीर लीक हो गई है, उसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है नवाज शरीफ साहब को लेकर, शहबाज शरीफ साहब को लेकर, हुसैन नवाज साहब को लेकर, जो पैनामा केस के लोग हैं जिन पे इल्ज़ामात हैं, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद किया जाए। अदालत ने आज हुसैन नवाज की दरख्वास्त को स्ट्रेट अवे रद्द कर दिया। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आज अदालत में हुआ क्या। कोर्ट ने कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट की दुरुस्तगी के लिए की जाती है, इसलिए इसको नहीं रोका जाएगा। तस्वीर लीक करने वाले की निशानदेही हो चुकी है, इस पर मजीद कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिसे अखबार में जो लिखना है वो लिखे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। अदालत किसी से खौफजदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि हुकूमत मीडिया को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, मीडिया कुछ सेक्शंस को अपने हक में आर्टिकल छपवाती है। हुकूमती इदारे जवाब देने के बजाय इस केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अदालत की इज्जत और वकार को कम नहीं होने देंगे। तस्वीर लीक की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने पर कोई एतराज़ नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा। और जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि जिसने कल फैसला छापा है, यानी कि दी न्यूज़ की उस खबर के बारे में है जिसमें उन्होंने फैसला सुना दिया था दी न्यूज़ के रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कहा कि उसको तो ICJ में जज लगा देना चाहिए। तो मीडिया को भी आड़े हाथ लिया आला अदलिया ने, और उनको लगा है कि कोई 8 के करीब लोग ऐसे मीडिया के और कोई ख़ास ग्रुप शायद ऐसा है जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुलज़्ज़म साजिश कर रहा है अदालत के खिलाफ, उसकी GIT के खिलाफ, तफ्तीश के खिलाफ। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की तरफ ये केस जा रहा है, जिसमें हुकूमत जो है वो ये लग रहा है हुकूमत की तरफ से कि वो पूरे रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है इस तमाम इंसाफ के प्रोसेस को। और ये इट्सेल्फ इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि इसके ऊपर अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर निक्सन की इम्पीचमेंट हो गई थी, होने जा रही थी। मेरे साथ नबील गबोल साहब मौजूद हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, अली जैदी साहब मौजूद हैं, और कुछ देर बाद हमें ऋषि कपूर साहब ज्वाइन करेंगे क्रिकेट को लेकर, जो उन्होंने पाक भारत जंग शुरू की ट्विटर के ऊपर। नबील गबोल साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने और कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह मीडिया को आड़े हाथ लिया, जिस तरह उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी लोग जो है वो हुकूमत के एमा पर काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि मीडिया ये कर रहा है, हुकूमत मीडिया के कुछ हिस्सों से, मीडिया के कुछ लोगों से सब कुछ करवा रही है? और आज रद्द की गई दरख्वास्त, क्या मूड लग रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट का टुवर्ड्स गवर्नमेंट? नबील साहब। मैं समझ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज़ है जिस तरीके से GIT को धमकियाँ दी जा रही हैं, और GIT जिस तरीके से एतराज़ात भी कर रही है, और GIT ने सारे हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताई है, और सुप्रीम कोर्ट के अपने कमेंट्स हैं वो वाज़े हैं। और जिस तरीके से राना सनाउल्लाह टाइप लोग, दानियाल अजीज़ टाइप लोग ये जो बयानात दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, और उनके बच्चों तक को जो है धमकियां दी गई, उसके बाद तो अब वाज़े है कि देखें कोई इनको ये तो पता चल गया है कि इनके हक़ में फ़ैसला आने वाला नहीं है, नवाज़ शरीफ को पता चल गया है। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो पहले दिन कह रहा था कि ये जो डिसीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें 2 ने कहा कि ये नहीं है
आर्टिकल 62, 63 के मुताबिक सादिक और अमीन, तो उसी दिन फैसला आ चुका था। लेकिन मज़ीद JIT को फैसला देने के बाद फिर JIT को कंट्रोवर्शियल बनाना, फिर JIT को कंट्रोवर्शियल बनाने के बाद जो है फिर अब ये जब डिसीशन आएगी फिर ये इसको नहीं मानेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि इस डिसीशन को ये कहेंगे ये JIT जो थी नबील साहब, आपको किस तरह पता है इतने वसूख से कि ये फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आने वाला? अभी तो JIT की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, अभी तो फैसला बड़ी दूर है। आपको इतना वसूख से किस तरह पता है कि ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आने वाला है? मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में कानून है तो ये कानून वाज़ेह है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करता है और वो अपने एसेट्स को छुपाता है और झूठ बोलता है कौमी असेंबली के अंदर आकर, तो ये कानून मैं समझता हूँ फिर तो कानून ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से। फिर हम कानून नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं रहेगी, आइन नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं रहेगी, जुडिशरी नाम की कोई चीज़ जो है पाकिस्तान में उसकी अहमियत नहीं रहेगी। तो मैं 110% श्योर हूँ कि इनके खिलाफ ही फैसला आएगा। नहीं, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये अगर ये उनके खिलाफ फैसला ना है तो आपके ख्याल में अदालत भी गलत है, शवाहिद भी गलत है, JIT भी गलत, किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा क्या एविडेंस है जो उन्होंने नहीं दिया? बुनियाद बता रहा हूँ ना, वो एविडेंस नहीं दिया जो उनको देना है। मतलब ये अभी तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज, तारिक, ये जितने पेश हुए किसी ने मनी ट्रेल का जो है अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। और दूसरी तरफ आप देखें कि मैंने एक बात आपके शो में कही थी, अगर आप चला सके, मैंने कहा था इस JIT के ऊपर एक और JIT बनेगा और वो आज बनी। FIA ने एक और इंक्वायरी कमेटी बना ली है कि ये जो टेम्परिंग हुई है डॉक्यूमेंट्स की ये किस तरह हुई है, यानी JIT के ऊपर JIT बन गई है। तो मैं तो पहले दिन से जो चीज़ें कह रहा हूँ वो होते जा रहे हैं। और मैं आज भी आपको कहूँगा कि ये 60 दिन तक तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। JIT को पता चल गया है कि ये मनी ट्रेल पेश नहीं कर सकते। आखिरी जो इनकी उम्मीद थी वो उम्मीद थी कतरी शहजादे की जो है प्रेजेंस, उसको बुला के वो आ जाए, उसने साफ मना कर दिया है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब एक रास्ता है, नवाज शरीफ इज्जत से जो है ना इस्तीफा दे दे, इज्जत से बाहर आ जाए, वरना इसकी ये बची कुछ इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। मियां जावेद लतीफ़ साहब इज्जत से इस्तीफा दे दें, आज यही बात खुर्शीद शाह साहब ने भी कही है, नबील गबोल साहब भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इज्जत इसी में। आपको लगता है कि कोर्ट का जो मूड है आपको पे दर पे शिकस्तें हो रही हैं मेरिट के ऊपर? बहुत से लोगों के नज़दीक हुसैन नवाज साहब की इतना मुस्तरद की जा रही, कोर्ट जितने गुस्से में आप लोगों से मुखातिब है कि गवर्नमेंट हर तरह के रोड़े अटका रही है, मीडिया को यूज़ कर रही है, सहाफ़ियों को यूज़ कर रही है, कुछ सहाफ़ियों को यूज़ कर रही है, कुछ मीडिया हाउसेस को यूज़ कर रही है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, ये तो आप कानून की राह में रोड़े अटका रहे हैं, कानून का कत्ल कर रहे हैं बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट ये आपको चीख चीख के कह रही है। तो हर जगह पे ये साबित हो रहा है कि आपके पास जवाब नहीं है, तो आप फिर कभी JIT को, कभी सुप्रीम कोर्ट को, कभी जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? जमहूरियत में ऐसा नहीं होता जावेद लतीफ़ साहब। और इज्जत से इस्तीफा दे दें बेहतर है। नबील गबोल साहब भी मुतालबा कर रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब भी मुतालबा कर रहे हैं। कामरान शाह साहब, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितना टाइम आपने मुझे सवाल करने में लिया है ना, इतना टाइम मुझे ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर। गुजारिश ये है कि जब JIT में नवाज शरीफ पेश हुए, अब फैसला हक में आए या खिलाफ आए इससे कोई सरोकार नहीं है। बात यह है कि अगर JIT में पेश होकर उन लोगों से सवाल ये किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने ये किया कि मुझे ये बताएं कि मैंने कौन सी करप्शन की है, कौन सी बेज़ाब्तगी की है, कौन सा मैंने किक बैक लिया है, अगर इन चीज़ों का कोई आपके पास सबूत है तो मुझसे सवाल किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, आपके बिज़नेस के हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे। अगर बिज़नेस के हवाले से उनसे सवाल करना है तो मेरा सवाल आपसे या कौम का सवाल इनसे ये है कि अगर आप शरीफ फैमिली की बिज़नेस ट्रेल देखना चाहते हैं, उनका बिज़नेस के हवाले से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन का किसी को शौक है तो सबका एक रास्ता बोर्ड करना चाहिए। मगर ये क्या तरीका है कि आप अंदर बात करें कि करप्शन के हवाले, बाहर बात हो रही है कि करप्शन के हवाले से, मनी पनामा पेपर के हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अंदर जाके बात की जा रही है कि आपके बिजनेस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि साहब, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, आप वजह फरमा रहे हैं, ये व्हाइट कॉलर क्राइम का केस है। मैं ये नहीं कह रहा नवाज शरीफ साहब ने कमिट किया, वो अदालत ने फैसला करना किया या नहीं किया। ये केस ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अपने ऑफिस को अब्यूज किया है, अपने जाती बिजनेस को उन्होंने जो है तौसीह दी है,
एट द कॉस्ट ऑफ द ऑफिस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बजाय ये उन पे वो है। दूसरा ये कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये इल्जाम है उनके ऊपर जो साबित नहीं हुआ अभी तक। इसकी उन्होंने मनी ट्रेल देनी है। किकबैक्स का इल्जाम नहीं मुझे पता है या नहीं है, लेकिन जो ये भी मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने कोई करप्शन की है पिछले 5 साल में, ये इल्जाम नहीं है। 1990s का ये इल्जाम है कि ये फ्लैट आपके पास किस तरह है, पैसे आपने किस तरह भेजे। जबकि पाकिस्तान के बैंकिंग लॉज में 1970 से आगे तक पैसा आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते थे, बैंक से भी नहीं कर सकते थे। जी, अब फरमाइए। अब ये इल्जाम है, अगर आपको अब तक नहीं पता। इतना फिर मुझे टाइम चाहिए जी जी, पूरा टाइम है आपके पास। गुजारिश ये है कि मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूं कि 70 में 80 की दहाई में क्या शरीफ फैमिली बरसरे इक़्तिदार थी, जिसका हिसाब पूछा जा रहा है। दूसरा मेरा सवाल ये है, आपसे भी यही सवाल होगा कि अगर तो इन्वेस्टिगेशन करनी है शरीफ फैमिली की, जो बात की जा रही थी अभी कि खुशी से रिजाइन कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, खुर्शीद शाह साहब, ये तो हम 4 साल से बातें सुन रहे हैं। और कंटेनर पर चढ़े हुए जो शख्स थे, जो धांधली के नाम पर चढ़े थे कि ये धांधली होगी और ये रिजाइन कर दें, उस वक्त भी ये सुना था कि माइनस नवाज शरीफ, बाकी सब ठीक है। और आज उसी शख्स के मुंह से ये बात सुनी जा रही है कि माइनस शरीफ फैमिली, बाकी सब ठीक है। जौहरी साहब, आपका टाइम पूरा हो गया। जितना टाइम सवाल मैंने किया उससे डबल आपने दिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल ये था आपसे कि उन्होंने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर 1990s में उन पे ये है कि उन्होंने ऑफिस को अब्यूज करके अपने गलत प्राइवेट कारोबार को जो है उन्होंने तौसीह दी एट द कॉस्ट ऑफ। नहीं किया, ये मेरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं किया। और वो आपका जवाब है, लेकिन वो जवाब कोर्ट में जमा नहीं हुआ अभी तक। मसला ये। अली जैदी साहब, 2 सवाल आपसे। पहला सवाल तो ये कि नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान टीम जीती है, ये आपके लीडर के लिए लम्हा फिक्री है, ये आईना दिखाया है कि जिस PSL की आप की नफी कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे, वहीं से उसी फटीचर PSL में से शादाब साहब निकले, फ़खर साहब निकले और वर्ल्ड कप और ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दिखाई उन्होंने। एक तो इसका जवाब दे दें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मुंह की खाई है, ये जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उसी PSL के जरिए जिसको नजम सेठी साहब का आइडिया है और जिसको आज हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत का सारा क्रेडिट नजम सेठी को जाता है। बेसिकली तकलीफ दे बात तो है आपके लिए, लेकिन अब सवाल तो है, ये क्या करें। दूसरा सवाल भी पूछ लें आप, क्योंकि तो पहला वाला तो बहुत आसान है। जादी भाई, पहले ये, फिर मैंने कहा 1 बाय 1 चलते हैं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, असल में बात ये है जी कि हम पहले सारे आप सबको, पूरी कौम को, सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय दीज बॉयज। सर सारों का फखर से बुलंद हो गया पूरे मुल्क का। ब्रिलियंट सेठी टीम। ये जो सुन लेना जी जी, अगर आप कोई अगर इमरान खान को क्रिकेट के जमाने से फॉलो करते हैं, और मुझे ये तो कम से कम पता है शायद कि आप करते हैं। जी मैं करता हूं। और मुझे ये भी पता है कि जावेद लतीफ भी करते हैं। ये बोलेंगे कि मैं नहीं करता, लेकिन करते जरूर है। नदीम भी करते हैं। सारे ये 4 लोग बैठे हैं, कोई इनकारी नहीं। अली ज़ैदी साहब, ये पहले दिन से इमरान खान साहब पहले दिन से इमरान खान साहब एक बात ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज करो और डिपार्टमेंट्स के बजाय शहरों की टीमें बनाओ, जैसे शेलफील्ड की होती है ऑस्ट्रेलिया में, उस लाइन के ऊपर, या जैसे काउंटी क्रिकेट होती है इंग्लैंड में, उससे प्लेयर्स निकलते हैं। तो असल में जो ये PSL का जो फॉर्मेट है कि शहरों की टीमें आ रही हैं, ये फॉर्मेट तो वो है जो खान साहब प्रोपेगेट करते आए हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे पता है आप जो बता रहे हैं वो बड़ी पुरानी बात है। PSL से जिसको आप फटीचर कह रहे हैं, सेठी साहब की PSL से ये विनिंग खिलाड़ी मिले भाई, इस पे बात करें ना। फटीचर आपने कहा था, फटीचर नहीं, PSL को कोई नहीं कह रहा। प्लेयर जो आए थे फाइनल खेलने, वो प्लेयर से जो अपनी टीमों में नहीं खेल सकते, वहां पे अपने मुल्कों की टीमों में, उनको आदों को तो जानता कोई नहीं था। और ये फटीचर का लफ्ज, अच्छा मैं आपको एक बात कहने लगा हूं जी, मैं आपको एक बात कहने लगा हूं कामरान शाहिद जनाब। कामरान शाहिद, आप बड़े अच्छे एंकर हैं, मगर आप बड़े फटीचर डॉक्टर हैं। ओह ठीक है, आप डॉक्टर तो नहीं है ना, आप ब्रेन सर्जन तो नहीं है ना, तो आप अगर आप वो करेंगे तो फटीचर ही काम करेंगे ना। नहीं यार, लेकिन माशाल्लाह जो है सेमी डेरिल सेमी जो है यार, वो फटीचर तो नहीं यार, खुदा का वास्ता। अली भाई क्या हो गया आपको? मेरी 1-2 प्लेयर्स जरूर आए थे। असल मकसद PSL तो पूरी की पूरी पाकिस्तान में होनी चाहिए। द होल PSL शुड भी। ये जो प्लेयर खेल रहे हैं दुबई में, ये सारे आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे। अभी तो भी आपने नजम सेठी को क्रेडिट नहीं देना इस तो मैच के जीतने का। चलो ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं आता हूं आगे। इसको आपने क्रेडिट नहीं देना। नजम सेठी पहले इलेक्शन साफ करवा ले, बाद में क्रेडिट ले ले। उनको तो इलेक्शन में रैगिंग करने में उनको PCB का सदर, ये सारा कुछ बना दिया गया। और नजम सेठी के साथ पाकिस्तानी अवाम ने, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे, वो बाहर जो किया वो आपने देख लिया।
वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, लेकिन बहरहाल मैं उससे आगे जाऊंगा। अच्छा मेरे भाई बात ये है कि अगर अच्छा एक सेकंड इधर रुक जाए, एक लाइन इक्का का शायद एक लाइन शायद एक लाइन, सॉरी आपने बड़ी अच्छी बात की, एक लाइन मैं दुआ कर रहा था कि आप ये कह दें। अगर तो पूरे पाकिस्तानी मुल्क के बाहर जितने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और पूरे पाकिस्तानी पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बन गए, हम इसमें क्या कर सकते हैं? राइट, मान लो हर मैच में पूरे स्टेडियम में गो नवाज को लगता है। एक बात मैं भी करूंगा जी नबील भाई, कामरान शाह जी, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, मैं कंडेम करूंगा। हालांकि मैं खुद नवाज शरीफ के खिलाफ हूं, मैं भी गो नवाज गो बोलता हूं, लेकिन जब पाकिस्तान कौम की जीत हुई वहां पर ओवल ग्राउंड में पीटीआई के कारकुनों को नजम सेठी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, उनको खुशियां मनाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जीता था और नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था। तो ये मैं कंडेम करता हूं पीटीआई के वर्कर्स को जिन्होंने ये हरकतें की है। राइट अलीजादी भाई, जवाब मिल गया आपको? नबील भाई मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ले लें। नहीं मिल गया, मैं नबील अपना काउंटर नैरेटिव दे दूं, उनका हक है, वो बिल्कुल दें जवाब। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो चीज इस वक्त नवाज शरीफ से अटैच्ड है ना, जो मरियम औरंगजेब जाती हैं, ये जाते हैं यहाँ इनके मिनिस्टर फजल तारिक जहां जाते हैं, यहाँ वहां भी गो नवाज को पाकिस्तान में भी लग जाता है। आज की तारीख में जो चीज नवाज शरीफ से एसोसिएटेड है, जो चीज भी गलत होगी, जो चीज नवाज शरीफ से एसोसिएटेड नजर आएगी, वो सबके सामने गो नवाज को लगेगा। पाकिस्तान की जीत में हमें अपने दुश्मनों को जो है ना जलाना चाहिए। हाँ, अब ये अच्छा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो जीता है, यूनिटी शो करना चाहिए था। और जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है उसको आप गालियां निकाल रहे हैं, यानी आप अपने ही टीम को जीते हुए टीम के चेयरमैन तो गाली करते हैं। गो नवाज को कोई गाली तो नहीं है यार, अभी आपने बोला मैं गो नवाज उसको मारा है, गाली नहीं है, उसके सर पे जमहूरी अमल है। अबे भाई उसके सर पे, उसके टेंट पे थप्पड़ मारा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास फोटो है उसका यार, सेठी साहब को नहीं सर पे, नहीं मेरे पास भी वीडियो, नजम सेठी मेरे पास फोटो है, ये मैं आपको यार ये तो ज्यादती है। अगर आपने देखे बात ये कि ये ज्यादती है नबील भाई, इंसान किसी ने नहीं मारा, और अगर मारा होता तो स्कॉटलैंड नहीं, मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि मारा, मैं नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बताया, नबील कबूल साहब भी कह रहे, सही कह रहे होंगे, एज अ इंसान सेठी साहब की इज्जत करें, अगर उनके सर पे चप्पल मारी तो गलत मारी है, चाहिए अरेस्ट कर लें, एज अ पाकिस्तानी करें, अरेस्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने हाथ उठाया। अच्छा दूसरा मेरे भाई ये था कि मैं तो कह रहा हूं उसको अरेस्ट कर लें अगर किसी ने हाथ उठाया। आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, वो तो हो जाएगा अरेस्ट। जदी भाई दूसरा मेरा सवाल ये था कि नून लीग के लोगों को तो आप तोड़ने में रहे नाकाम, ये जो मुकदमा चल रहा है उसका एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है ना कि आप एक इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ तो अब गॉन केस है, तस्वीरें देख रहे हैं वो बैठे हुए उनके साहबजादे, उनके ना आगे ना कोई पीछे प्रोटोकॉल, एक ये इमेज देना, उससे प्ले आउट करना कि जनाब नवाज शरीफ इज अ गॉन केस, फैसला आने वाला है, लेकिन उसमें आपको आधी नाकामी हुई है। मियां जावेद लतीफ तो नहीं आपके पास आ रहे, साद रफीक तो आपके पास नहीं आ रहे, या पीएमएलएन के कोई और राना अफजल तो आपके, या पीएमएलएन के एमएनए आपके पास टूट के नहीं आ रहे। आप नबील कबूल साहब की पार्टी को झगड़ा हुआ है, उनके वो लोग जो वो कह रहे हैं हमारे लिए भी डिस्कंटेंट है, उनको आप शामिल किए जा रहे हैं। किसी के भाई पे नैब का मुकदमा है, किसी के ऊपर नैब का मुकदमा है, ये क्या हो रहा है मेरे भाई? ये कौन सी दागी पार्टी बनने जा रही है तहरीक इंसाफ इस सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोसीडिंग की शेडो में? मतलब सुप्रीम कोर्ट का वो लेके कि ये मुकदमा उनके खिलाफ जा रहा है, उसको लेते हुए। जनाब अली जदी साहब, ये है सवाल मेरा दूसरा आपसे। बड़ा आज मुझे लग रहा है कामरान शायद बड़े अच्छे और कॉमेडी मूड में बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं शायद भाई। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं जी, सीरियस सवाल है। नहीं आप बात कर रहे हैं बड़े मजे की, मुझे अच्छा मेरी बात सीरियस जवाब दे रहा हूं जनाब। जो आप अभी बात कर रहे हैं और माशाल्लाह जिन लोगों का आपने नाम लिया, इंक्लूडिंग मियां जावेद लतीफ या साद रफीक या ये मैं आपको अभी चैलेंज कर रहा हूं कि इनकी तो वैसी जगह पीटीआई में नहीं है। बाकी और बहुत सारे कुछ लोग बेचारे फंसे इलेक्टेड एमएलए थे यार, क्या हो गया मेरे भाई? और वो वक्त वो जो हारे हुए उनको आपने ले लिया। अली भाई एक मिनट बात सुने, जो हारे हुए हैं उनको तो आपने ले लिया पीपल्स पार्टी के, तो ये जीते हुए आपकी जगह नहीं, आई नहीं रहे आपके पास, वो कह रहे हम लिफ्ट ही नहीं करा रहे तरीके साहब को। जी कामरान जवाब तो सुन लो आपने सुन लो, एग्रेसिव आ रहे, मजा आ रहा है मेरी जान में, तो आप ही को सुन रहा हूं, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट। जी मैं भी तो इनकी तो जगह है नहीं। अब आ जाए जिनको आपने लिया, आप कह रहे हैं कि जी वो ये हैं और वो गंदे हैं, तो मेरे भाई ये बैठे हुए आपके सामने हुकूमत के नुमाइंदे। अगर पहली बात है कि मैं तो किसी की करप्शन नहीं डिफेंड कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ इंस्टीट्यूशन अगर हमारे मुल्क के अच्छे हों, जो कि नवाज शरीफ के नीचे नहीं अच्छे हो, ठीक हो सकते, वो आपको नबील भाई भी इस बात की सपोर्ट करेंगे कि नवाज शरीफ के नीचे नहीं हो सकते। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके ऊपर एक्शन ले। हुकूमत का नुमाइंदा टीवी के ऊपर आके ये कहता है ये करप्ट है, वो करप्ट है। अरे ये तो आप अपनी फेलियर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी वो करप्ट है। अगर वो करप्ट है तो आप एक्शन लेना उनके खिलाफ। के वज़रा कहते हैं भाई। ठीक है,
तो मियां खैबर जावेद पख्तूनख्वा का एक वजीर जिसके ऊपर इल्जाम था उसको जेल भेज दिया हमने। राइट, मियां वो तो जावेद जेल लतीफ में चला साहब, गया। मियां जावेद लतीफ वो तो साहब, जेल काट गया है। आप जैसे तो जाना भी चाहे तो पीटीआई ना ले और इन्फ्लुएंस देखें जरा इस मुकदमे का जो अब अवाम में हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के और काफ लीग के एटलीस्ट लोग टूट टूट के पीटीआई में जा रहे हैं। बड़ा टफ मुकाबला करना पड़ेगा हुजूर आपको 2018 के इलेक्शन में। ये नतीजा निकलेगा सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप जीत भी जाएं तो पीटीआई से किस तरह जीतेंगे भाई? पीटीआई पीपल्स पार्टी मिलकर आपका मुकाबला कर रही है पंजाब में खासतौर पर। गुजारिश ये है कि जनाब। किसी सियासी कारकुन के लिए ये उस दिन क़यामत का दिन ही होगा जो पीटीआई को ज्वाइन करेगा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि किसी सियासी कारकुन के मतलब ये कहा जाए रोज क़यामत आ रही है। फिर ये क़यामत वो उन लोगों के लिए आ रही है जिनको कोई ले नहीं रहा, उनकी अपनी जमातें उनको नहीं उन कर रही। जिस तरह अभी कामरान शाह साहब कह रहे थे कि किसी के भाई पर नैब का मुकदमा है, मुझे ना कोट करे, मैं तो वैसे ही डेविल एडवोकेट प्ले कर रहा हूं भाई। मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं गोंदल फैमिली आप वड़ैच साहब को देखें, बाकी सारे लोग मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि कामरान शाह साहब जनाब आपका पहला सवाल ये था, पहली बात ये थी यार, एक सेकंड यार अली जैदी साहब, एक सेकंड। अच्छा चले बोले। गुजारिश ये है बोले कि अगर किसी की ख्वाहिश हो और किसी की तमन्ना हो ये कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो केस चल रहा है गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर किसी फैसले की ये नवीद जो सुना रहे हैं इमरान खान साहब, अगर ये वही सुनवाएंगे और उस तरह का उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला आएगा तो ये पाकिस्तान जावेद भाई बात बताएं इससे पहले नबील साहब के पास जाऊं। आजकल जो आपकी सर्जरिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो कहा जा रहा है कि आप साजिशें कर रहे हैं कोर्ट के खिलाफ और जो आपने मीडिया के कुछ साथियों को भी साथ मिलाया हुआ है और अदालत के वकार पे हमले कर रहे हैं, जेआईटी पे हमले कर रहे हैं, जवाब आपके पास जवाब जमा कर रहे हैं, बजाय जवाब देने के आप लोग आपके वज़रा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको कैसा फील होता है? इतनी सर्जरिश हो रही है कोर्ट के अंदर, तो ये तो किस तरफ जा रहा है कोर्ट इस वक्त? तो आप लोग एविडेंस नहीं दे पा रहे, कोर्ट नाराज है आपसे। कामरान शाह साहब जनाब, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि दो बंदे तो हैं ऑलरेडी जिनका मैं जवाब दे रहा हूं, तीसरा साथ ना मिले, ये मेरे साथ मेरे पे रहम करें, मैं जवाब देता हूं। सवाल कर रही है जावेद भाई लेकिन मेरा जवाब सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें पाकिस्तान में अगर इस तरह का कोई फैसला आएगा जो गैर आइनी गैर कानूनी होगा, मैं आला अदलिया से ये तोको नहीं रखता, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि एक फैसला हुआ था जुल्फकार अली भुट्टो का, गलत फैसला हुआ था और आज तक उस पर रो रहे हैं लोग। आज तक एक तकसीम है पीपल्स पार्टी रो रही है। मैं नहीं पूछ लेते पीपल्स पार्टी खाली नहीं रो रही, पाकिस्तानी कौम भी रो रही है। ख्याल में अगर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते तो वो गैर कानूनी गैर आइनी फैसला होगा? ना मेरी बात सुन ले, अगर का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हम चाहते हैं कि आइनी कानूनी तौर पर एहतसाब हो, इन्वेस्टिगेशन हो। नहीं, मेरा सवाल है आपसे, सर छोड़े इस बात को, छोड़े आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के मेरिट्स की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो आपके नजदीक गैर कानूनी फैसला होगा? ना मैं अगर भुट्टो साहब को ना मिलाए, वो तो मार्शल के दौर में डालते थे यार, आज के तो मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन ले। एक बात की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि थर्ड अंपायर, आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि फैसला ये आ रहा है कि ये शरीफ फैमिली और छोड़े इमरान खान को, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बताएं मुझे, अगर फैसला नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई हुआ वो गैर कानूनी होगा नून लीग के लिए? मैं ये कहता हूं कि अभी आपने सवाल मुझसे किया था कि अदलिया आप पर तापड़ तोड़ हमले कर रही है या आपको, मैंने ये नहीं कहा, ना मैंने कहा आपकी सर्जरिश हो रही है, आपकी हरकतों के ऊपर, आपके आईबी, आपके अटॉर्नी जनरल, आपका जो इनकम टैक्स जो आपके डिपार्टमेंट है जो डॉक्यूमेंट टेम्परिंग कर रहा है, उसके एफबीआर उसके ऊपर अगर जेआईटी में बैठे 6 लोग जो हैं मुख्तलिफ 6 डिपार्टमेंट से आए हुए जो लोग हैं, अगर वो अपने ही डिपार्टमेंट्स पर अदम एतमाद करें, उन पर इल्जामात लगाएं, तो मुझे ये बताएं, ये तो क्रेडिबिलिटी है ना जेआईटी की। नबील कबूल साहब वो कह रहे हैं कि फैसला व्हाट्सएप पर आप नाम सर, व्हाट्सएप भी कम्युनिकेशन का मोड है सर, क्या हो गया आपको? यार एक सेकंड जावेद भाई क्या हो गया आपको? इस तरह नहीं यार, एक मिनट मुझे दें। अगर व्हाट्सएप पर नाम लिए जाएंगे तो फिर यही रिजल्ट आएगा ना। अगर ये हम एतराज उठाएं कि अगर आप लीक्स हुई है जो आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपका पॉइंट आ गया, मैं नबील साहब के पास जाना है। कौन सी बात है? आपका पॉइंट आ गया, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने हुक्म जारी किया था रजिस्ट्रार को, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट से लड़े इसमें जाकर, आपकी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, जिस अखबार के जरिए आपने कराई थी वो भी खत्म हो गई है, और मीडिया साजिश जो कर रहा है ना कुछ हिस्से, उसको भी नकाब उतार दिया कोर्ट ने उस पर। नबील कबूल साहब, ये फैसला गैर आईनी गैर कानूनी होगा अगर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, ये मुझे लग रहा है नून लीग के रहनुमाओं की गुफ्तगू से, आपको भी लग रहा है ऐसा या नहीं?
नहीं, इन्होंने तो फैसला कर लिया है। इन्होंने तो ये, इनको पता चल गया है कि फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आने वाला है, और उन्होंने ये भी फैसला कर लिया है कि ये सड़कों पर आएंगे और इस फैसले को नहीं मानेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट करेंगे जीआईटी को कि जी जीआईटी ने जो है ये हमारे साथ जो है बर्ताव सही नहीं किया, और जीआईटी ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और यही वजह है कि हम जीआईटी को उसके खिलाफ बयान दे रहे थे। हम जानते कि ये फैसला हमारे खिलाफ आएगा। जब फैसला आ जाएगा, ये कोशिश करेंगे पब्लिक को, आवाम को सड़कों पे लाने की। अब वो जो सड़कों पे लाने की कोशिश में ये इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और अपने आप को मजलूम जाहिर करने की ये कोशिश करेंगे। उसमें मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि पीटीआई ने भी ये ऐलान किया है कि हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और पीटीआई के भी वर्कर्स बाहर आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वर्कर्स बाहर आएंगे। तो ऐसे हालात में इलेक्शन फिर कैसे हो सकता है? तो बेहतर ये है कि इनको मनोहन जो है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मानना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब, और मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब भी समझ चुके हैं, और उन्होंने खुद शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, जिस पे नवाज शरीफ साहब ने अग्री नहीं किया है। ये मैं आपको बताऊं, अभी तक तो नहीं किया है, आगे जाके करें। अच्छा नबील भाई, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, लेकिन ब्रेक के बाद है, और वो सवाल आपके लिए यही रहेगा कि अब तो कराची के भी लीडर्स जो है, आपके अहम तरीन रुकन जो है पार्टी के, वो भी पीटीआई को ज्वाइन करें, तो आपकी पोजीशन क्या चल रही है इस वक्त अगले इलेक्शन के हवाले से? और व्यूअर्स एक बार फिर बता दूं कि ट्विटर पे जंग शुरू की थी ऋषि कपूर साहब ने मैच शुरू होने से पहले, और उसके बाद जो ट्विटर पे एक जंग शुरू हो गई पाकिस्तान की तरफ से ऋषि कपूर साहब के ऊपर, उसमें खुसूसी गुफ्तगू हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ऋषि कपूर, एक ब्रेक लेते हैं। यूएस पाक भारत मैच कंट्रोवर्सी को लेकर ऋषि कपूर साहब का ट्वीट मेरे सामने, जिसमें उन्होंने मैच फाइनल से पहले कहा कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि क्रिकेट टीम भेजिएगा, कोई और ना भेज, हॉकी की टीम में भेज दीजिए, क्योंकि बाप खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, यानी इंडिया को बाप कहा फादर्स डे के हवाले से। तो ऋषि कपूर जी हमारे साथ मौजूद है। ऋषि कपूर जी, लोग आपको बहुत लाइक करते हैं पाकिस्तान में, बड़े पॉपुलर एज एन आर्टिस्ट, तो इस तरह की जो मैसेजिंग हुई उससे पाकिस्तान में बड़े लोग हर्ट हुए, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? पहले तो मैं पाकिस्तान की जितनी आवाम है उनकी प्यार और इज्जत और मोहब्बत का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें हर दफा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमने बहुत एक अच्छा प्यार का बंधन बांधा हुआ है उनके साथ, जिसमें हम बहुत बहुत उनके, मैंने कहा कि थैंक यू करते हैं। फिर आपने पूछा, मैंने कुछ ट्वीट किए थे। हाँ, बशर्ते मैंने ये किया था कि आपको मुबारक हो और आपको वेलकम है, और लेकिन हम जो हम हैं वो हम आपको रिपीट करेंगे, हम आपका फ्लू उड़ाएंगे, ऐसा कुछ जो किया था मैंने। लेकिन लोगों को ये नहीं पता ना कि उन्होंने मेरा जवाब पढ़ते रहे, वो मेरी टाइमलाइन नहीं पढ़ते रहे कि मुझे कितना नेगेटिव अप्रोच मिला, ताकि तो मुझे हर आदमी को जवाब दे नहीं सकता। तो मैं सब एक करता रहा कि फादर्स डे में हम तुम्हारे बाप होंगे, किसी ने मुझे पता नहीं क्या क्या बोला, तो मैंने उसको कुछ जवाब दिया है। तो ये मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उनको भी उनका ट्वीट अंडरलाइन करके साथ में देना चाहिए था। ये क्या है कि इस उम्र में जो बच्चे जो होते हैं शैतान होते हैं, हम भी अपनी उम्र में ऐसे ही थे, शैतान थे, और अगर इस उम्र में नहीं होंगे तो किस उम्र में होंगे सही अपने लोगों के साथ। तो ये कि तान छान नोक झोंक जो लगी हुई है ये बच्चों से, एक अच्छी सी बात है और मुझे बड़ा मजा आता है, उनको भी मजा आता है, मुझे भी मजा आता है। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने इसका बात का पतंगड़ बना दिया। उन्होंने फिर सोचा कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ जो मुझे कुछ लिख रहे हैं, लेकिन आप मेरा जवाब पढ़ रहे हैं, आप मेरे सवाल नहीं पूछ आप पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये देखा यार ये तो मुझसे गलती हो गई है, और मैंने कहा भी कि ये बहुत प्रोवोकेशन हुई है, और वो प्रोवोकेशन को अब इस उलझन को सुलझाना बड़ा मुश्किल होगा। तो बात का पतंगड़ बन गया, तो रहने तो देते हैं। मैं तो लोगों से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं ऐसी बातें ऐसी कुछ जानता नहीं। हम चाहते हैं कि हम हर दफा एक अमन से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। मैंने आपसे उस वक्त ही कहा है सुभाष भाई की स्टूडियो पर, आज भी मॉरिशस से ये कह रहा हूँ कि हमारा तो यही एक मकसद है कि हम साथ एक साथ रहे, अमन से रहे। ऋषि कपूर जी, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आपने की, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू। पाकिस्तान से भी यूथ जो है उसने भी आपकी फीलिंग्स बड़ी हर्ट की ट्वीट करके। तो हमारा प्रोग्राम, हमारा फोरम हाजिर है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। हर्ट नहीं हुआ, देखिए मैं बुजुर्ग हूँ, वो बच्चे हैं, ये इंडिया में भी बच्चे लोग ऐसे ही बदमाशी करते हैं, वहाँ भी बदमाशी करते हैं, हमारे बच्चे हैं ये। सिर्फ मुझे एक दो ट्वीट जरा खराब लगे, एक ने मुझे मेरे तस्वीर पे हार चढ़ा के मुझे कहा कि 952 से 2007 तुम्हारा खात्मा हो गया है। चलो कोई नहीं यार, अच्छी बात है, तुम खुश होते हो तो तुम खुश रहो।
कुछ फिर रिलीजन के बारे में, ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैंने आज भी किया कि बेटा ऐसे मत किया करो, हाँ खुल के देखो, तुम अपनी टीम को साइड करो, मैं अपनी टीम को साइड करो। ये तो लगा ही रहेगा, ये मसला बोलो या लव एंड हेट रिलेशनशिप बोलो, ये तो जिंदगी में लगा रहना ही चाहिए। हर आदमी की एक टीम होती है, हर आदमी का एक शौक होता है कि किसी को साइड करे। हमारे हीरो में होते हैं भाई, अभी जैसे शाहरुख खान की फॉलोइंग है, सलमान की फॉलोइंग है, अक्षय कुमार की फॉलोइंग है, आमिर की फॉलोइंग है, तो ये तो लगे ही रहते हैं, हमारे फेवरेट होते हैं। पर उसमें ये यू शुड नॉट टेक पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इनटू इट। अच्छा, मैंने ये बात आपसे बिल्कुल क्लियर कर दी, तो मेरा कोई मकसद नहीं था ऐसी कोई किसी का दिल दुखाने का। और आप तो पहले भी जानते, मैं तो ऑल द टाइम पाकिस्तानी यूथ ऑफ क्रिकेट के साइड में रहा हूँ। जब आपने लाहौर में पहली मैच खेली आज से 3-4 साल पहले, तो मैंने वो भी मुबारकबाद दी थी कि आपने जब क्रिकेट आपका नहीं हुआ था इतने सालों तक, तो मैंने लाहौर के बारे में मैंने मुबारकबाद दी थी। उसके बाद मैंने इंडियन आईपीएल से कहा कि हम क्यों नहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर थे अपने आईपीएल में। तो मैं तो I've always been neutral. I've always been trying to side India and Pakistan as one. I've been always trying to make peace and love. And all of us, हम जितने तमाम फिल्म वाले हैं, हम सब एक समझते हैं, हमारी एक आप सब एक हम एक ठीक है खिदमतगारी में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमने कभी ऐसे आपसे कहीं कोई बात नहीं रखी है कि पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, नहीं चाहते। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जी आपके पास। मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू, फादर्स डे भी निकल गया, फाइनल भी निकल गया, अब आपकी क्या राय है पाकिस्तान टीम की, क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के बारे में? तो मैंने क्रिकेट खत्म होने से पहले मुबारकबाद दे दी। मैंने कहा कि मैं गलत हूँ, आप सही है, आप जीत गए, मैं हार गया। मैंने कहा भी आई कंसीड, इट इज टोटल जो आपने हमें आउटशाइन कर दिया हर डिपार्टमेंट से। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ और मैं ये बात जरूरी है कि मैं हर वक्त इंडिया का ही साथ दूंगा, आप पाकिस्तान का साथ दीजिए। अगर हम गैर मुल्कों के साथ खेलेंगे। ऋषि कपूर जी बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी गुफ्तगू आपने की, बड़ेपन का मुजाहरा किया, डिफीट को एक्सेप्ट करना इतनी आला ज़र्फी के साथ। वी ट्रूली अप्रिशिएट दैट। मॉरिशस से आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। नबील कबूल साहब, क्रिकेट की बात होती रहेगी, लेकिन सवाल मेरा आपके लिए यही है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है पीपल्स पार्टी को बिखरता हुआ देख रहे हैं आप, पीटीआई की झोली में गिरता देख रहे हैं पंजाब से? नबील साहब, पीटीआई के झोली में तो मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं कोलिशन गवर्नमेंट देख रहा हूँ, मैं हंग पार्लियामेंट देख रहा हूँ। अच्छा। और अगर इलेक्शन हुए तो हंग पार्लियामेंट देख रहा हूँ। और मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ कि जो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई है या ख़त्म हो गई है पंजाब से, तो ये आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही वोटों से जिसको अगर एमएनए जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना है या हुकूमत बनानी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर नहीं बना सकेगा। और ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन नबील भाई एक बात बताइए, पीपल्स पार्टी का इतनी ज्यादा नवाज शरीफ साहब की बैशिंग हो रही है मीडिया पे भी उनके इस ट्रायल को लेके, और सुप्रीम कोर्ट भी सर्जरिश करे, इसके बावजूद नून लीग का कोई एमएनए नहीं टूट सका, कोई लीडर नहीं टूट सका, तो ये तो बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी पार्टी के ऊपर, ये तमाम सब कुछ होने के बावजूद। मैं आपको बताऊं, देखे हमारे जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, जो एमएनए बन के आते हैं, मैं 2002 से एमएनए था, और मैंने देखा है कि ऐसे भी एमएनएस थे जिन्होंने कभी भी 5 साल में एक दफ़ा बात नहीं की है। उनको पॉलिटिक्स आए या नहीं आए, वो एमएनए बहरहाल बन जाते हैं। आप सिर्फ ज़रा इनको टूटने दें ना, इनको मतलब अपनी सीट से हटने दें नवाज शरीफ साहब को। आपको याद है कि 2007 में जब अक्टूबर में नवाज शरीफ आए थे पिंडी में, तो एक भी इनका ये सीनियर लीडर जितने भी है, ख्वाजा आसिफ या ख्वाजा साद रफीक टाइप, ये सब जो है एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कहीं नजर नहीं आए। तो ये वक्त जो है ना, वक्त बड़ी जालिम चीज है। मियां जावेद अली साहब, वक्त बड़ा जालिम है जो आगे आ रहा है। नबील भाई कह रहे हैं जैसे ही आप फारिग हुए उस वक्त सब टूट जाएंगे। बात गुजारिश नबील साहब की खिदमत में भी ये है, और वो जानते भी हैं इस चीज़ को, अगर ये किसी के जहन में है ना कि हंग पार्लियामेंट से पाकिस्तान का मुस्तकबिल सेफ होगा या कुलेशन, ये खुफिया जो हाथ हैं उनकी ख्वाहिश ज़रूर है, और ये इस ख्वाहिश का इजहार जो उनके बौने हैं वो मुख्तलिफ औकात में करते रहते हैं। मगर मेरी अर्ज सुन लें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि JIT में जब नवाज शरीफ पेश हुए थे ना, तो उस पेशी के बाद उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे अंदर बहुत से राज हैं और वक्त आने पर मैं उनको कुछ पता नहीं क्या मकसद, लेकिन नबील
नबील भाई तो हैवी वेट है, ये लेकिन बॉलों की मेरी- कमेंट नहीं है, ये हैवी वेट कमेंट है लेकिन उन्होंने नहीं ये ये कहा मुझे, अगर इसने कि- मुझे बोना कहा तो मैं जवाब दूं इनको। नहीं इनका अगर आपको नहीं आपने मुझे कहा, बोला कहा। आप हैवी वेट हैं, ये बात दुरुस्त है, आपको नहीं कहा। मैंने किसी और को कहा है, लेकिन कामरान शाह साहब शरारत कर रहे नहीं हैं, मैं मैंने ये शरारत नहीं कर रहा, नहीं वो तजिया उनका ही है नबील नहीं, कपूर साहब का, हंग नहीं, पार्लियामेंट होगी। मैं- आप कह रहे हैं कि ये बॉलों की राय हो सकती है कि हंग पार्लियामेंट हो। बहरहाल मैं आगे जाऊंगा, झगड़ा नहीं अच्छा, करना, छोड़ दें। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए कामरान शाह मेरी बात सुन लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये ख्वाहिश कुछ खुफिया हाथों की ये रहेगी तो ये पाकिस्तान नबील के लिए कपूर इज अ किसी पॉलिटिकल तौर पर वर्कर, भी उनकी मुनासिब ख्वाहिश नहीं होगा। तजिया। मैं आगे जाऊंगा। अली जैदी भाई आप नून लीग ये नहीं तोड़ सके। पाकिस्तान को आपके एक हक में खाना सवाल जंगी कर रहा हूं की यार, तरफ जावेद भाई। जाएंगे। कौन है नून लीग नहीं तोड़ सके, खुफियात कौन है? खुफिया एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, पता नहीं इन्होंने और भी किसी को ऐड ना कर लिया बीच में। जी अली जैदी भाई, नून लीग नहीं तोड़ सके आप मेरे भाई, तमाम तर एफर्ट के बावजूद। मेरे भाई कामरान शाहिद साहब, जनाब हम यहाँ किसी को जोड़ने या तोड़ने नहीं आए। क्या बात? हमारा इसमें कोई एक नवाज शरीफ का और उनके खानदान का नाम इंटरनेशनली रिलीज पेपर्स में आ गया, जिसमें पता चल गया कि उनके करप्शन जो वो छुपाते रहे, झूठ बोलते रहे, ये वही अपार्टमेंट्स हैं जिनका खुद इनके चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जी मैं तो 90 की दिहाई में लिए थे, मुझे तो पहले से पता है, मैं तो जाता रहा हूं, ख्वाजा आसिफ, ये सारे कह चुके हैं। उनका ये डिनाई करते रहे। जब केस सामने आ गया हमने कहा कि जी इदारे काम करें, इदारे नहीं काम करते। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन ले ली, अब JIT बनी है। हम यहाँ किसी को बैठे जोड़ने नहीं बैठे ना तोड़ने बैठे, हम तो चाह रहे हैं कानून की हो। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है, मैं दूसरे मेंबर इस बात पे तो जी मैं इस बात पे एक एक्सेप्ट कर लेना, ये तो एक बड़ी अच्छी बात की नबील भाई ने। अच्छा, नबील भाई से मेरी दोस्ती भी बड़ी है, लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, लेकिन दोस्त भी हैं। एक कम से कम उनकी बात एक्सेप्ट उन्होंने अच्छी कर ली कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी, वो किसी को साथ ब्रेक लूंगा इसी बात पे कि पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बनेगी। अकॉर्डिंग टू यू ब्रेक है जी।